जय राम जय 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 राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। पंडाल में बैठी सभी आत्माओं में विराजमान परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। यूट्यूब के माध्यम से जो आत्माएं इस समय आनंद ले रही हैं, उनमें विराजमान परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ब्रह्मांड में कण कण में विराजमान सभी आत्माओं में बैठे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमपिता परमात्मा मेरे कोटि कोटि नमन को स्वीकार कीजिए। इस दास से जो कोई गलती हो उसे बच्चा जानकर क्षमा कीजिए। माँ सरस्वती से विनती है, जो भी मुखार बिंद से शब्द उच्चारण हो, जिस जिस आत्मा के कानों में वो शब्द पहुँचे, वो ऐसी अमृत धारा उसके हृदय में वास हो, उसके जीवन में पूर्णता बदलाव हो। यही हमारी प्रभु परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। शाम 6 बजे से आप हनुमान चालीसे का सिमरन आनंद ले रहे थे। उसके बाद प्रभु श्री राम का जाप कर रही सभी विप्र मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद, नमन। हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद तहे दिल से हमारे अजय जी और अर्जुन जी को, जिनके माध्यम से ये यूट्यूब चैनल चल रहा है और उसके माध्यम से आप तक प्रभु चर्चा पहुंच रही है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इनकी खुशियों में 4 चांद लगे। अब चर्चा आगे। कल जो चर्चा हुई, थोड़ा सा उसे रिवीजन कर लेते हैं। एक तो आपको बैलेंस के बारे में कुछ बताया गया, कुछ जानकारी आपको जो राम नाम लिखित रूप में उसके क्या फायदे हैं, उसके बारे में आज जानकारी देनी है। इसके अलावा प्रभु की इच्छा से कुछ विशेष भी आप तक वाणी के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
जैसे आपको कल कण कण में प्रभु को कैसे अनुभव किया जा सकता है, वैसे ही कुछ ऐसा विशेष भी आज प्रभु करवाएंगे। थोड़ा सा विचार कीजिए। कल हमने एक संकेत दिया था आपको बैलेंस के बारे में। विचार किया या ना किया, अगर सोचेंगे तो करना बहुत जरूरी था। कल हमने एक संकेत दिया था कि बच्चे को हम बहुत उच्च कोटि की शिक्षा दिलाते हैं। प्रथम कक्षा से उसकी ग्रेजुएशन तक 15 से 20 साल लग जाते हैं और हर एक माँ बाप की एक ही ख्वाहिश होती है, हमारा बच्चा बड़ा आदमी बने। वो किस लिए? सिर्फ और सिर्फ वो इस संसार में विचरने के लिए उसे कोई असुविधा ना हो। और हमने बताया था कि आप लोग एक तरफा जिंदगी जी रहे हो, खाली पैसे के पीछे दौड़ रहे हो। जैसे मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही है। आवाज़, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने पहले दिन ही बताया था, फिर आज आपको रिपीट करते हैं उसी बात को। ध्यान, जैसे हम किसी अनजान शहर में जाएं और किसी मंजिल पर हमें पहुंचना हो, तो उस जगह का हमें पूरा ज्ञान ना हो तो हम वो मार्ग पूछेंगे, वो रास्ता पूछेंगे। जब हम रास्ता पूछ रहे हैं, अगर हमारा ध्यान कहीं और हुआ तो हम दाहिने की जगह बायां भी समझ सकते हैं, राइट की जगह लेफ्ट भी समझ सकते हैं। परेशान तो पहले ही उल्टा परेशान और हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं था। हम कथा में, सत्संग में क्यों आते हैं? क्योंकि हमें मन की शांति चाहिए। मन की शांति हमें तभी मिलेगी अगर हम उसको ध्यान से सुनेंगे, फिर उसको समझेंगे, विचारेंगे, उसको अपनी जिंदगी के ऊपर अमल में लेके आएंगे। जैसे नजर हटी दुर्घटना घटी। ये मन तो हमारा इतना चंचल है कि हर क्षण ये पलटी खाता है। इसको लगाना बड़ा मुश्किल है। अगर ध्यान से बात को नहीं सुना गया तो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, फिर उसका फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। जैसे गोली, मेडिसिन बॉडी को रिएक्शन कर जाती है, उसी प्रकार मेरी प्यारी आत्माओं, इसको ध्यान से सुनिए। हम उसी चर्चा पर आते हैं कि बच्चे को हम अच्छी स्टडी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराते हैं कि उसको अपने जीवन काल में कोई भी कष्ट ना हो। ये एक तरफा जिंदगी पैसे की है।
पैसे के बिना संसार नहीं चल सकता, घर बार नहीं चल सकता। ये बिल्कुल सत्य है, पर इतना भी पैसे के पीछे मत दौड़ें कि अपने आप को ही हम भूल जाएं। बैलेंस, अब देखिए बैलेंस किस चीज में करना है। सांसारिक जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी है, मन की शांति के लिए सिमरन जरूरी है। सिमरन के लिए मन कैसे लगेगा, विचारों से कैसे हमें लड़ना है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी विशेष जानकारी देंगे। अपने अनुभव से आज हजारों बच्चे उस लक्ष्य की ओर चल रहे हैं जिसका प्रयास हम पिछले 6-7 वर्ष से कर रहे हैं। कल की चर्चा में हमने हमारी एक बच्ची का नाम लिया था। वो सारी टीम की लीडर थी जिसने सैकड़ों बच्चों का जीवन बदल दिया। वो कैसे बदला जीवन, उसको थोड़ा सा समझिए और उसे आपको भी अपनाना होगा अगर आप स्वयं बदलाव चाहते हैं। चंद मिनटों में ही उसका विवरण आपके सामने आ जाएगा। हमारा मेथड क्या था, जो भी बच्चा हमारे सनिंद में आता हम उसे एक ही बात पूछते, बेटा क्या चाहते हो? जीवन में जीना सीखने की कला चाहते हो? अगर जिंदगी जीने की कला सीखना चाहते हो तो कम से कम हमें 15 दिन दे दो। और आपसे भी हम यही कहते हैं, 15 दिन वो क्या करना है। बच्चे को स्टडी कराते हैं तो 15 साल 20 साल लगते हैं उसे एक डिग्री पाने के लिए। मन की शांति के लिए कैसे हम उनको सुधारते थे, उनके मन को, जो मन में विकृतियां थी कैसे सुधारा गया उनको। जरा ध्यान से समझिएगा। जो शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, जैसे स्कूलों में शिक्षा मिलती है, बच्चे घर में आके होमवर्क करते हैं तो दिमाग उनका उसमें चलता है। आप कथा में आते हैं, सुनते हैं, छोड़ देते हैं, तो दिमाग को तो वो इंडिकेशन मिली ही नहीं। विचार तो आपके वही घूमते। मैक्सिमम 24 घंटे आप जिस प्रक्रिया में रहेंगे, ब्रेन तो आपका उसी में चलेगा। बच्चा फर्स्ट क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक स्टडी में फोकस करता है, तब वो कहीं जाके डॉक्टर और इंजीनियर बनता है। हमारा मन कितने जन्मों से उलझा हुआ है जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। उन बच्चों का नियम क्या था? जो शिक्षा उन्हें दी जाती उसको वो रिटन में करते थे, नोट करते थे, फिर उसके ऊपर अभ्यास करते थे। अभ्यास करने के बाद, प्रयास करने के बाद फिर उनका टेस्ट होता था। कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पूछे जाते थे उनसे। आज उन हजारों बच्चों की जिंदगी बदली हुई है। उनमें से कुछ बच्चे हर एक कंट्री में इस समय अपना अपना अच्छा स्टेबल हैं,
स्थिर हैं, बहुत से पीआर हो चुके हैं। ये मिथ्य कथा नहीं है, हम आपको उनके नंबर दे सकते हैं। हम क्या कह रहे थे उसके ऊपर विचार कीजिए कि जैसे बच्चे को स्टडी कराने के लिए उसको होमवर्क करना पड़ता है, जो आप कथा सुन रहे हैं लाइव फेस टू फेस पंडाल में बैठकर या यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके दिमाग से 2 मिनट के बाद बाश हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं। अगर आप उसके ऊपर दूसरी बार प्रयास करेंगे, सुनेंगे, उसको बार बार सुनेंगे, तब जाकर वो आपके दिमाग में बात बैठेगी। अगर हम मन की शांति चाहते हैं तो असल में ये प्रयास हमें करना होगा। चर्चा चल रही थी कल और परसों कि घर में क्लेश रहता है, मन अशांत रहता है, तो ये सारा वाइब्रेशन का सिस्टम है, ध्वनि का सिस्टम है। ध्वनि ही तो है जो आपके कानों तक ये पहुंच रही है। वो मोबाइल के माध्यम से हो, किसी को आपने कॉल किया, वो भी ध्वनि है। आपके विचार एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, वो वाइब्रेशन है। जो आप किसी के बारे में विचार कर रहे हैं अपने भीतर, आप भले ही इस बात को माने ना माने, अगर आप थोड़ा सा देर अपने बारे में बैठकर विचार करेंगे एकांत में, तो आपको ये महसूस होने लग जाएगा चंद दिनों में कि आगे वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। जैसे आगे वाला आपके बारे में सोच रहा है, आपको पता चल रहा है वाइब्रेशन के माध्यम से, वैसे ही आप क्या सोच रहे हैं वो भी पता चलता है। सबसे बड़ी लड़ाई का कारण यही है कि हम स्वार्थ की जिंदगी जी रहे हैं। कल भी इसके विषय में बहुत चर्चा हुई थी। स्वार्थ में हम अपने लिए सब कुछ चाहते हैं, दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। आज घर घर की यही लड़ाई है। देवरानी जेठानी को देखना नहीं चाहती, न नान भौजाई को देखना नहीं चाहती, भाई भाई को देखना नहीं चाहता, बच्चा पिता की बात नहीं मानना चाहता। इसके पीछे का कारण क्या है? छोटी सी बात अगर आप आज अपना लेंगे तो ज़्यादा तो नहीं, चंद दिनों में आप अपने परिवार में अंतर देख लेंगे। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जब माताएं, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां अन्नपूर्णा माँ को बिना याद किए भोजन बनाती हैं और दिमाग में क्लेश रखकर भोजन बनाती हैं, तो वही वाइब्रेशन उसमें जाती है। जो उस अन्न को ग्रहण करता है वैसा ही प्रभाव उसके अंदर आता है। विचार कीजिए, इसको कैसे बदला जा सकता है? हमने कल भी आपको बताया था कि 6 बजे हनुमान चालीसे का पाठ शुरू हो जाता है लाइव। अरे सुनना नहीं
तो कम से कम ऑन करके मोबाइल छोड़ दीजिए, स्पीकर ऑन कर दीजिए, तो उसकी आवाज़ आपके घर में गूंजेगी। जैसे अगरबत्ती लगाने पर खुशबू होती है, वैसे उसकी वाइब्रेशन आपके। ये एक हनुमान चालीसा नहीं है, हमारे पूजनीय स्वामी शरदे प्रातः वंदनीय स्वामी कृष्णानंद जी महाराज वृंदावन वाली कुटिया में जो अध्यक्ष हैं, ये उनका संकल्प है 1008 करोड़ हनुमान चालीसे का सिमरन सारा एकत्रित, उसकी वाइब्रेशन आपके घर तक पहुंचेगी। और छोटा सा उपयोग और कीजिए, जब से हम भारत भ्रमण में निकले हैं तो बहुत से परिवारों में हमने एक जंतर दिया है, जो आजकल छोटा सा जंतर 100, 150, 200 रुपए में मिल जाता है, जिसमें अनेकों मंत्र होते हैं। उसे लगाकर छोड़ दीजिए। राम नाम की ध्वनि, राधे राधे की ध्वनि जो आपको अच्छी लगे, 24 घंटे अगर चले तो कम से कम उसकी आभा कुछ ना कुछ तो होगी, उसका प्रभाव कुछ ना कुछ तो होगा। अगर इतना कष्ट नहीं कर सकते तो मेरी माताओं, घर में पति आने से पहले ही सोच के जो रखती हो कि आज इस विषय पे चर्चा करनी है, हम चर्चा कहेंगे, लड़ाई नहीं कहेंगे। होती तो लड़ाई है। उसकी जगह खाना बनाते समय कम से कम उस यंत्र का उपयोग कर लिया करो। अगर घर में शांति होगी तभी वहां लक्ष्मी का वास होगा। अगर लक्ष्मी का वास होगा तभी मेरी माताओं अच्छे अच्छे सूट, अच्छे अच्छे जेवर मिलेंगे और फिर पति से लड़ाई भी नहीं होगी। ये युक्ति से मुक्ति है और हमारे स्वामी जी ने ऐसी युक्ति निकाली है जो पूरे विश्व में शांति की पताका फैलाएगी, लहराएगी। ऐसी शांति की पताका पूरे विश्व में ये कुटिया चंद महीनों में जानी जाएगी, क्योंकि पूरे भारत का हेड ऑफिस राम नाम जो जाप की कॉपी है 1.25 करोड़, जो हमने भ्रमण करते करते हर एक जन जन तक पहुंचानी है, उसका हेड ऑफिस, ये हमारी भारतवर्ष का हेड ऑफिस, ये वृंदावन की कुटिया हमारे स्वामी श्री कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में होगी। राम नाम की ध्वनि भोजन बनाते समय। अब वाइब्रेशन का कितना बड़ा प्रभाव होता है जीवन पर। एक सत्य कथा, एक सत्य दृष्टांत जिसको हम चंद मिनटों में आपको समर्पित करते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। फिर देखिए कि वाइब्रेशन का सिस्टम कितना बड़ा होता है और आप उस वाइब्रेशन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर आपके मन के विचार बदल गए, आपके मन की सोच बदल गई, तो आगे वाले की सोच 100% बदल जाएगी। जैसे हम एक बॉल की उदाहरण लेते हैं, गेंद की। अगर आप गेंद को दीवार की तरफ फेंकोगे तो वो गेंद दीवार तोड़ के नहीं जाएगी, वो गेंद वापस आपके पास आएगी। वैसे ही जो आप सोच रहे हैं, जो आपके विचार हैं, वो आगे वाले के मस्तक पर टकरा के आपके पास आते हैं। आपने जो शब्द कहा
आपके मुखारबिंद से जो शब्द निकला, उसी शब्द का उत्तर आगे वाला आपको देता है। अगर आप प्रेम से बात करते हैं तो आंसर प्रेम से होता है। अगर आप क्रोध में बात करते हैं तो आंसर क्रोध में होता है। क्रोध को शांत करने के लिए बहुत लंबे समय से एक बात सुनते आ रहे हैं, अगर एक को क्रोध है तो दूसरा शांत हो जाए। पर आज शांत होता है कोई? कितने डिवोर्स हो रहे हैं आज इस संसार में, उसके पीछे का कारण हम आपको कल बताएंगे। बिल्कुल सटीक सत्य क्यों हो रहे हैं, 100% सत्य आप उसको मानेंगे कि महाराज जी ये सत्य है। आज अब हम आपको वाइब्रेशन, जो ध्वनि से ध्वनि टकराती है तो विचार कैसे बदलती हैं, प्रेम से कह दिए, बोल दीजिए राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राजे महाराजाओं के समय की बात है। ये मन के ऊपर कैसा प्रभाव होता है, भाव का मन के ऊपर कैसा प्रभाव होता है, ये वैसी गाथा है। ये गाथा कल्याण में दर्ज है। बोध कथा अंक संख्या 1 में, पेज नंबर 202, आप उसे पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। पुराने समय में काशी के सम्राट अजीत सेन एक समय अपने राजभवन से नगर की दिनचर्या देखने के लिए नगर की ओर प्रस्थान किया। जब राजन नगर की ओर बढ़े तो नगर निवासियों ने बड़े ही उत्साह से राजन का सत्कार किया, सम्मान दिया। लोगों ने दंडवत प्रणाम किया, फूलों की मालाएं पहनाई, फूलों की वर्षा हुई। ऐसा मनोहर दृश्य देखते हुए किसका मन रोमांचित नहीं होगा, किसका मन गदगद नहीं हो उठेगा। पुराने समय में, जैसे ये कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं मैं, पुराना समय बहुत अच्छा था। जैसे आज के हमारे पास आते हैं एमएलए वोट के समय, जब बाद में भी आ जाते हैं, उस समय राजे लोग अक्सर अपने नगर की देखरेख के लिए चला करते थे। राजा का मान सम्मान तो बहुत हुआ, पर देखिए घटना क्या घटी। सुनने वाली बात है, सिर्फ 5 से 7 मिनट में पूर्ण हो जाएगी। अगर समय है तो बैठ जाइए 5 से 7 मिनट सुनने के लिए। वैसे भी सुनने में आया है कि अगर कहानी को आधा छोड़ दिया जाए, पता नहीं ये मिथ्या है या सत्य है, कि सर दर्द करने लग जाता है। और प्रभु चर्चा छोड़ के जाना, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। उसी समय एक चंदन का व्यापारी, जिसका नाम मणिभद्र, जो पिछले लंबे समय से व्यापार में लगातार कमी होने के कारण परिवार संतुलित में नहीं, खर्चा नहीं चल रहा,
मन में विचार कैसे कैसे उसके आ रहे हैं। हम मन के विचारों की बात समझा रहे हैं, इस दृष्टांत के माध्यम से उसे समझिएगा। मणिभद्र के दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए, जो मेरा चंदन का कोष इतने समय से भरा हुआ है, वो खाली हो जाएगा और मेरे पास धन ही धन आ जाएगा। मेरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चलने लगेगी। ये उसके मन के विचार। इसको एक बात और समझिए, सैकड़ों लोगों के पॉजिटिव विचार राजा तक भी पहुंचे, पर एक नेगेटिव विचार, अगर हमारे भीतर भी एक नेगेटिव विचार आ जाए ना, तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देता है। वैसे ही मणिभद्र का एक गलत विचार, जब राजा की नजर मणिभद्र से मिली तो कनेक्शन हो गया। कनेक्शन से बात याद आई, कल आपको परमपिता परमात्मा ने चाहा, हो सका तो आज नहीं तो कल, परमपिता परमात्मा से हमारा कनेक्शन कैसे है? जैसे आज अरबों मोबाइल सैटेलाइट के माध्यम से चलते हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा का कनेक्शन हमारे साथ कैसे है? इतनी आत्माओं का परमात्मा से कनेक्शन कैसे है? उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे, और वो भी किसी ग्रंथ में दर्ज नहीं होगा। वो स्वयं हमें प्रभु की कृपा से जब ध्यान में बैठते हैं तो ऐसे ऐसे दृष्टांत मिलते हैं। जितनी भी बातें हम आपसे करते हैं, 70 पैसे हमारे अनुभव की करते हैं। बात कनेक्शन की चल रही थी। राजा की नजर मणिभद्र से मिली, मणिभद्र के विचार वैसे ही राजा के मस्तक से टकराए। राजा अंदर से एकदम अस्त व्यस्त हो गया। राजा को यह लगने लगा कि मैं इस आदमी को इतनी बड़ी सजा दूं, इतनी बड़ी सजा दूं, यहां तक कि राजा के मन में विचार आया कि इसे मृत्यु दंड दूं। बड़े आश्चर्य की बात है, राजा बैलेंस में रहता था, राजा स्थिर था, फिर भी उसमें अस्थिरता आई, सिर्फ एक नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से। पर जो लोग स्थिर होते हैं वो समय को विचार लेते हैं। वैसा ही हम आपसे आग्रह करते हैं कि बैलेंस में जीना सीखिए। राजा विचलित तो हुआ, पर राजा संभल गया। राजा ने ये चर्चा अपने मंत्री से की। सुबुद्धि मंत्री का नाम, सुबुद्धि। मंत्री को सारी गाथा समझाई कि आज पता नहीं क्यों मेरे मन में ये विचार बार बार आया। मंत्री लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, सभी कलाओं से संपन्न होते हैं। उसने महाराज को, सम्राट को आश्वासन दिलवाया कि राजन आप चिंता नहीं कीजिए, इस बात का जल्द से जल्द हम समाधान निकालेंगे और इसका पता लगाएंगे कि ऐसा विचार आपके मन में क्यों आया। कुछ समय में ही मंत्री ने
चंदन के व्यापारी से मित्रता की। ऐसा ऐसा धीरे धीरे सुभृद ने मणिभद्र चंदन के व्यापारी से इतनी घनिष्ठ मित्रता कर ली कि आपस में इतना अच्छा सहचार, विचारों के आदान प्रदान इतने अच्छे होने लगे कि मन की कोई बात छुपी नहीं रह गई। जब दो सत्य मित्र होते हैं तो फिर उसमें कोई भेदभाव नहीं रह जाता। एक दिन की बात, मणिभद्र ने अपने दिल की बात मंत्री से बोल दी कि इतना बुरा हाल है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, लंबे समय से कोई भी कारोबार में बढ़ोतरी तो बढ़ोतरी, इनकम ही नहीं है एक पैसे की। तो इसके कारण मैं बहुत परेशान हूं और मेरे मन में मित्र ये विचार भी आता है कि अगर काशी नरेश सम्राट की मृत्यु हो जाए तो उसको अग्नि भेंटा देने के लिए मेरी सारी चंदन का कोष रिक्त हो जाए और मैं माला माल हो जाऊं। मैं लंबे समय तक बैठकर पूरा आनंद लूं। बात निकल आई, वाइब्रेशन, वो विचार। मंत्री बड़ा बुद्धिमान, उसने सोचा राजा का भी मैं अन्न खाता हूं और ये भी मेरा मित्र है, तो दोनों के बीच का उपाय निकाला जाए। संजोगवश एक भवन बन रहा था, तो मंत्री ने राजा से एक आग्रह किया, विनम्र प्रार्थना की कि राजन, क्यों नहीं हम अपने भवन में जितने भी दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनको हम चंदन का बनवाएं। इससे जो हमारे अतिथि आएंगे, जो भी इस भवन में रहेगा, भवन मतलब घर, आज की भाषा में हाउस, जिसे आप बंगला कहते हैं, कोठी कहते हैं, मकान कहते हैं, भवन बनाएं। भवन बन रहा है, भवन में क्यों ना हम चंदन का काम कराएं, जिससे उसकी खुशबू से वो सारा भवन महकेगा। तो राजा के भी बात वो दिमाग में आई, तो राजा ने चंदन का भंडार लकड़ी खरीदने के लिए मंत्री को आदेश दिया। मंत्री को आदेश मिला तो मंत्री को और क्या चाहिए था, उसने अपने मित्र को कहा। मित्र का कोष तो खाली हुआ ही हुआ और बहुत सी लकड़ उसे मंगवानी पड़ी। समय देखिए गुजरता गया। फिर राजा एक दिन वैसे ही भ्रमण करते करते जब नगर में विचरा तो वही घटना फिर घटी। जब मणिभद्र पर राजा की नजर गई तो राजा के विचार बदल गए। उसके ऊपर इतना स्नेह उमड़ा कि जैसे उसको अपने हृदय से लगा ले, छाती से लगा ले, उसका हृदय गदगद हो जाए। वो प्रेम से भभोर हो गया राजा अंदर से। पर राजा लोग स्थिर होते हैं, अपनी बात को ऐसे खुले में नहीं रखते। महल में पहुंचे राजा ने फिर मंत्री से चर्चा की कि सुब्रत,
ये बताओ उस समय उसके प्रति मेरा ये भाव था, आज मेरा ये भाव है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? वो बोला, प्रभु, सम्राट, नरेश, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बात कड़वी है पर सच्ची है। पहले आप मुझे आश्वासन दीजिए कि उस बात के ऊपर कोई भी आप निर्णय नहीं लेंगे, कोई भी कठोर डिसीजन नहीं लेंगे। राजन ने आश्वासन दिलाया। तो सारी गाथा शुरू से आखिर तक उसने राजन को बतलाई कि उसका कोष लक्कड़ से इतना भरा हुआ था और लंबे समय से उसके घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। वो बात उसके मन में चल रही थी कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो ये सारा कोष रिक्त हो जाए, मैं धनवान हो जाऊं। तो राजन, उस समय ये भाव इसलिए आपके मन में आया, और आज वो संपन्न है, इतना बड़ा संपन्न है कि वो हृदय से गदगद है। वो आपकी लंबी उम्र की दुआएं मांग रहा है कि जब तक मेरी 7 पीढ़ियां रहें तब तक राजा के वो दर्शन करते रहें। राजन, उसके भाव बदल चुके हैं। इस दृष्टांत के माध्यम से ये सत्य गाथा है। हमने पहले ही आपको प्रमाण दिया है। ये कल्याण बोध कोश में संख्या 1 पेज नंबर 202 पर अंकित है। ये होता है वाइब्रेशन का अंतर। अब आप विचार कर लीजिए कि आपको घर में कैसी वाइब्रेशन पैदा करनी है। कल हमने एक और छोटा सा मैसेज आपको दिया था कि आज किसी के पास समय नहीं, घर में बैठकर हनुमान चालीसे का सभी लोग पाठ करें। और 11 महाराज जी कहते हैं 11 की संख्या चल रही है। 11 नहीं कर सकते, शुरू में समय ज़्यादा लग जाता है उसमें। 1 2 3 से जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। उसके बाद एक राम नाम की माला का जाप। उसके बाद फिर कुछ गाथाएं भक्तों की, वीरों की, महापुरुषों की, सिद्ध पुरुषों की, जिससे आपके बच्चों के मन का भाव और आपके परिवार का भाव बदल जाए। मन के विचार ही तो बदलने हैं। एक आदमी के नेगेटिव विचार ने इतना बड़ा राजा के मन में सवाल पैदा कर दिया था। आपके तो पूरे के पूरे परिवार के छोड़िए, पूरे मोहल्ले के, पूरे शहर के, पूरे संसार में, पूरे विश्व में आज यही चर्चा है। इसीलिए हमारे महाराज श्री का विश्व शांति के लिए 1008 करोड़ का संकल्प है और इसके माध्यम से शांति आएगी। कल भी हमने कहा था आपसे कि हनुमान चालीसे का आप उदाहरण सहित लेके देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि इससे आपको विद्या भी मिलेगी, बल भी मिलेगा, बीमारी से छुटकारा होगा, और जो भूत प्रेत आपको तंग करते हैं उससे राहत मिलेगी।
घर से क्लेश से राहत मिलेगी, संपत्ति में वृद्धि होगी और यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और आपस में प्रेम बढ़ेगा और साथ में जन्मों जन्म जो आपके साथ कमाई काम आएगी उसका एक संग्रह होगा। ये हम रोज रोज क्यों कहते हैं? क्योंकि कल कुछ लोग सुनने वाले थे, आज और सुनने वाले हैं। किसी के कान में ये बात अगर एक में के भी पहुंचती है तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न को कैसे बनाना है जिससे आपके रोगों में कमी आ जाए, उसके बारे में आपको कल बताएंगे। बस आज से आप इतना उपाय करना शुरू कर दीजिए कि एक ध्वनि आपके घर में हर समय गूंजती रहे। ये छोटा सा प्रयास है। छोटे छोटे प्रयास ही हमें उन्नति की ओर लेके जाते हैं। जैसे एक छोटा बीज जिसकी कीमत 1 पैसा, बाद में उसकी कीमत करोड़ों। छोटे छोटे प्रयास ही हमें बहुत बड़ा करते हैं। श्री हरि प्रेम से अपनी अंतरात्मा से सिर्फ 2-3 जो भी हमारे मन से निकलेंगे शब्द, आप अपने मन में अपनी जीवा को पवित्र कर लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, दीन बंधु दीनानाथ, जन्मों जन्मों से भटका हूँ, आप मुझे शरण में ले लीजिए। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, इस दास की पुकार को सुनिए मेरे प्रभु, सुनिए मेरे प्रभु। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब चर्चा करेंगे हम आपसे कि राम नाम लेखन क्यों करना चाहिए। समय का अभाव है। इसमें एक बहुत अच्छी कथा है जो मनगढ़ंत है और हमारी स्वयं की है। हम अक्सर सुनाया करते हैं हमारे बच्चों को। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आपसे सिर्फ 2-3 मिनट में ही बोल देते हैं। कल हमने कहा था राम नाम रूपी कर्जा, मेन मुख्य शाखा, मुख्य ब्रांच, हेड ऑफिस जिसे कहते हैं, वो होगा राम नाम बैंक। हमारा वृंदावन वाली कुटिया पंजाब बिनोला गांव में महाराज जी की अध्यक्षता में, उसकी बहुत सारी शाखाएं पूरे भारत में, पूरी ब्रांचें खोली जाएंगी। कॉपी के ऊपर लिखा रहेगा कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिस का। आपको ब्रांच लेनी है, आपको कुछ समझना है, आपको किसी ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो वो आपको ऑफिस के नंबर से मिल जाएगा। आपको कर्जा मिलेगा राम नाम का, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, जिसका आपको कोई ब्याज नहीं भरना। बल्कि सबसे बड़ी खुशी की बात, जितना आप उसका नाम उच्चारण करेंगे
तो जन्मों जन्मों की कमाई आप साथ लेके जाएंगे। जैसे आज हम फक्र फकीरों की जिंदगी जी रहे हैं, वैसे निर्भयता से आप भी फर्ज पूरे करेंगे। ज़रूरी नहीं होता घर बार छोड़कर ही फकीरी मिलती है। बहुत से ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो आज भी फकीर हैं। एक छोटी सी बात सिर्फ 2 मिनट में कहूँगा। पंजाब के एक क्षेत्र में पहुँचे हम, मोड़ मंडी में टिल्ला है, उसका इतिहास भी बहुत पुराना है। तो वहां पर महाराज गुरशरण दास जी विराजमान है इस समय उस गद्दी पर पिछले 12 वर्षों से। वो हमसे बहुत ही स्नेह करते हैं, तहे दिल से करते हैं। 2018 में उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया। 5 दिन जो गुरपर्व पर गोपाल मोचन में भंडारा लगता है, उसके लिए हमें उन्होंने स्थान भी दिलवाया और 5 दिन भंडारा भी प्रभु को सेवक ने सेवा करने का मौका दिया। बहुत से सेवक थे जिन्होंने सेवा की और भंडारे का आनंद लिया। बहुत प्रेम था महाराज जी से, बहुत प्रेम है। महाराज जी ने कहा कि आप भारत भ्रमण कर रहे हैं, मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूं, अगर महाराज जी आप आ सकते हैं। तो उस समय हम अपने महाराज जी के पास स्वामी श्री श्रेष्ठ मुनि जी हरिद्वार वाले, जिनसे हम रामपुरे में दर्शन करने गए थे, तो मैंने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, हम कहीं और बाद में जाएंगे, पहले आपके पास आएंगे। दूरी की क्या बात है, दिल में दूरी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए महाराज जी ने कितना सम्मान दिया। अपना आसन, अपना कक्ष छोड़कर हमें वो आसन दिया। हमने उस कक्ष में क्या देखा, सत्य घटना आज आप जाकर पूछ सकते हैं। हमारा टीवी स्क्रीन पर, यूट्यूब की स्क्रीन पर आज नंबर चल रहा है, कोई भी हमसे महाराज जी का नंबर ले सकता है। यह सत्य घटना आज भी प्रमाणित है। वहां पर महाराज जी ने जो हमें अपना कक्ष दिया, वहां पर एलसीडी लगी हुई थी, कैमरे चल रहे थे, रात का समय था। बात बताने वाली तो नहीं, पर सत्य साबित करने के लिए बतानी पड़ेगी। दास साहब का रात को 2 बजे उठ जाता है। 2 बजे आंख खुली तो क्या देखा, एक आदमी पाठ कर रहा है। वहां गुरु ग्रंथ साहब प्रकाशित हैं, एक आदमी पाठ कर रहा है। बड़ा अचंभा हुआ कि महाराज जी पाठ रात को 2 बजे, मन में विचार हुआ। सुबह 4 बजे कोई और आ गया। हमारे तो यहाँ कुटिया में बहुत अपार कृपा है। पिछले कई वर्षों से यहाँ राम नाम 24 घंटे चल रहा है, पर यह पंजाब में हमने पहली बार देखा। तो सुबह मोड़ मंडी के कुछ भक्त हमारे पास बैठे थे, तो उनके सामने हमने महाराज जी से चर्चा की, महाराज जी ये क्या दृष्टांत था। तो जो उन्होंने बात बताई, हमारी आंखें, हमारा दिल वहीं रुक गया कि महाराज जी रात को 2 बजे एक सेवक आता है और 2 बजे से 4 बजे तक वो पाठ करता है, और उसका नियम अनुशासन इतना कड़ा है कि उसने आज तक बारिश आए, तूफान आए, कभी भी वो मौका खूंजने नहीं दिया, हाथ से जाने नहीं दिया। इससे बड़ी और बात क्या बताएं, जो बात सुनने वाली है, दिल दहल जाता है उस बात को सुनने के बाद। बोले महाराज जी एक दिन क्या हुआ कि सुबह मेरे पास 6 बजे किसी ने मैसेज दिया, मेरे को उस आदमी का नाम नहीं पता, वो मोड़ मंडी का रहने वाला ही है, ऐसी पवित्र आत्मा। मैं ये बताना चाहता हूं आपको
कि आप घर में भी फकीर हो सकते हैं। कि महाराज जी सुबह 6 बजे एक आदमी ने बताया कि उसके बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, जवान बेटे की। महाराज जी बोले कि मैं कैसे मान लूं कि उसके बेटे की मौत हो गई, वो तो सुबह के समय में आया था, 2 से 4 उसने पाठ किया। उस आदमी ने बताया महाराज जी मृत्यु रात हुई थी, बेटे की डेड बॉडी घर में थी और हम लोग वहां पर मौजूद थे और वो अपना नियम नहीं छोड़ा, उसने आके नित्य नेम किया। ऐसी आत्माएं भी हैं इस धरती पर, इस धरा पर, जिसके बल पर ये संसार स्थिर है। फिर महाराज जी क्या बोले कि मैं उसको समझा रहा हूं, बाद में क्रियाक्रम होने के बाद महाराज जी कह रहे मैं उसको दृष्टांत सुना रहा हूं, वो उल्टा मुझे ही आश्वासन दे रहा है, कोई बात नहीं महाराज जी, उसकी वस्तु थी वो ले गया। वो क्यों नहीं डोला? क्योंकि वो बैलेंस में है। उसने परमात्मा को भी समय दिया, अपने संसार को भी समय दिया। हम क्यों डोल जाते हैं? हमारे तराजू का पलड़ा सिर्फ एक तरफ झुका हुआ है, तो भगवान इंसाफ कैसे करेगा? आप कोर्ट में जाते हैं ना, तराजू को देखते हैं ना, दोनों पलड़े बराबर होते हैं, तो भगवान तो न्यायाधीश हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, ये सिद्धांत है। आइए कर्ज रूपी चर्चा के ऊपर चलते हैं। मेरी माताओं, आपने खाना बनाना होगा, सिर्फ 10 मिनट में 8:17 हो रहे हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको ज़्यादा नहीं तो 12-13 मिनट में फ्री कर दूंगा। समय रोज बढ़ रहा है, क्या करें, बातें पूरी नहीं हो रही, आपसे प्रेम ही इतना हो गया, ये व्यासपीठ हमें छोड़ नहीं रही। माँ सरस्वती ऐसे ऐसे शब्द निकलवा रही है, ना तो आपका छोड़ने को मन हो रहा है, ना हमारा चुप होने को। एक काम करते हैं, कल से हम 7:10 पर लाइव हो जाएंगे। 10 मिनट हम आगे कर लेते हैं। श्री हरि श्री हरि। कर्जा बिना ब्याज की छोटी सी गाथा चंद शब्दों में समझिए। एक अति गरीब परिवार का व्यक्ति, जिसके पास पूरी मेहनत करने के बाद, अनथक मेहनत करने के बाद, दिन में दिहाड़ी करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को वो खिला नहीं सकता, बड़ा परेशान, रात को थक जाता है, टूट जाता है, फिर भी परेशान होकर सो जाता है, थका हुआ है। प्रभु की कृपा देखिए, एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी घर का गुजारा नहीं होता। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कोई रास्ता निकालिए, प्रभु कोई रास्ता निकालिए। जैसे हम तड़प रहे थे थोड़ी देर पहले, हम ये कह रहे थे वैसे आप भी तड़पें। तड़प ही तो इंसान को मिला देती है, जैसे प्रेमी प्रेमिका को मिला देता है, वो वैसा ही। अरे मेरी प्यारी आत्माओं, ऐसी ही तड़प आप प्रभु राम के लिए पैदा तो करके देखिए। उसके भीतर तड़प थी,
उसने प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु ने उसकी बुद्धि में एक अच्छा संकेत दिया। संकेत क्या दिया? कि भाई तू किसी शाहूकार से कर्जा ले ले। अब ये दो कर्जे हो गए, एक राम नाम का कर्जा जो मन को शांति देता है, एक धन का कर्जा जो संसार में जीने के लिए शांति देता है। उसने शाहूकार से कर्जा लिया। कर्जा लेने के बाद उसको छोटे से कार्य में लगा दिया। कार्य करते करते कार्य इतना बड़ा हुआ, परिवार को अच्छे से भोजन भी खिलाने लगा, अच्छे से भोजन भी खिलाने लगा और दो पैसे उसके पास भी एकत्रित होने लगे। सुखी से रहने लगा, खुशी से रहने लगा, जीवन में आनंद आया, समय बीतता गया। अगर वही कर्जा लेके, जैसे आज लोग अक्सर कर्जा लेके सेठ को ही धमका देते हैं, अगर वही कर्जा लेके वो नशे में पैसा उड़ा देता, किसी गलत कार्य में उड़ा देता, तो क्या वो अपने जीवन को अच्छे से चला पाता, परिवार को चला पाता, उसके अच्छे कर्म हो पाते? नहीं। आप भी इस बात के ऊपर विचार कीजिएगा इस दृष्टांत के माध्यम से। आखिर समय उसने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और बैठा के बोला, बेटा एक बात का ध्यान रखना, शुरू से हमारी स्थिति ये थी, आज हमारी स्थिति ये है। अगर हम भरपेट खाना खाते हैं, एक अच्छे मकान में रहते हैं, अपनी हैसियत नहीं भूली उसने, दान धर्म भी किया, काम भी किया, जगत का कल्याण भी किया, राम नाम भी लिया। और जाते जाते वही आदमी कह सकता है जिसके भीतर संस्कार होते हैं। आज संस्कार ही तो संसार से लुप्त हो रहे हैं, जिसके लिए हमारा ये प्रयास है कि इसको कैसे बचाया जाए। जाते जाते उसने बच्चों को बिठा के एक ही बात बोली कि बेटा, जैसे मुझे शाहूकार ने कर्जा दिया था, इस दीन पर दयालुता दिखाई थी, कर्जा बिना ब्याज के दिया था, आपके पास कोई ज़रूरतमंद आ जाए, उससे आपने ब्याज नहीं लेना, बिना ब्याज के उसकी मदद करनी है। अगर वो लुटा देगा तो अच्छा, नहीं लुटाएगा तो ये आप अपना दीन और धर्म समझ के उसकी मदद करना। मेरे बच्चों, पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा कि इस बात को कभी भूलना नहीं, जैसे मैं तुम्हें बता कर जा रहा हूँ, वैसे आने वाली संतान को ये बात बताना, और उस संतान को ये भी बताना कि वो अपनी संतान को भी बताए कि ये बीज कहाँ से बोया गया था और ये आज जो बट वृक्ष बन चुका है, ऐसे अनेकों बट वृक्ष बन जाए पूरे ब्रह्मांड में, ताकि कोई दीन और दुखी ना रह जाए इस संसार में। ऐसा ही हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी वो लाखों करोड़ों, आज वो अरबों पति हो गए। 20 पीढ़ियों के बाद भी अगर उस परिवार में कोई मदद मांगने जाएगा तो क्या वो बच्चे इनकार करेंगे? नहीं करेंगे। जिसके पास आज अरबों रुपया है, वो अगर 5-10 लाख रुपया किसी को दे देगा, समुद्र से बाल्टी निकालने से कुछ होता नहीं। समय आएगा आपको दान का असली महत्व सभी लोग जानते हैं दान के बारे में, पर दान की गहराई को ये दास जिसने अपने जीवन में अपने पिता से शिक्षा लेके अपनाया है और आज
जिसके भंडारे भरपूर हैं, उसकी सत्य गाथा भी बताएगा और असली दान को किस ढंग से किया जाता है उसे भी समझाएगा। आने वाले समय में सेवा, सिमरन, दान, ये 3 थंब हैं अच्छे कर्म के। हमारे हर एक बच्चा इसके ऊपर ग्रंथ लिख रहा है, हर एक बच्चा। ये कर्जा था पैसे का जिससे संसार अच्छा चला, अब कर्जा है राम नाम का। क्या राम नाम का कर्जा आप लेना चाहेंगे? अगर लेना चाहेंगे तो YouTube के माध्यम से ही आज आपको बता रहे हैं। आप तक 1.25 करोड़ कापी पहुंचाने का हमारा प्रयास था, पर महाराज जी का दिल देखिए, दिल नहीं दरिया है, दरिया नहीं समुंदर है, समुंदर नहीं साक्षात वो परमात्मा है। इस धरती पर उनका अवतार है। महाराज जी ने कहा आप 1 करोड़ 1.25 करोड़ की बात छोड़िए, जितनी कापी लगेगी 5 करोड़ भी लगेगी तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे, आप तक वो कापी निःशुल्क पहुंचेगी। अब राम नाम लिखवाना क्यों है उसको समझिए, 2 मिनट में ही समझ लीजिएगा। 8:27 हुए हैं। ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिए। रोज की बात है आपके दिनचर्या की। बच्चा जो कक्षा में आज अव्वल नंबर पर आ रहा है, जिसने डिग्रियां प्राप्त कर रही हैं, ग्रेजुएशन जिसको मिल गई है, डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, अगर आज उस बच्चे से पूछा जाए कि भाई तुम्हें 10वीं का सिलेबस याद है या 5वीं कक्षा का सिलेबस याद है, तो वो बोलेगा कि नहीं। पर दिव्य आत्माओं, मेरे प्रेमियों, मेरे प्रियजनों, एक बात वो कभी नहीं भूला, ना भूल सकता है मरते दम तक। वो ABC लिखना नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकता वो ABC लिखना? मेरी माताओं खुद विचार करो, जब वो स्कूल नहीं जाता, घर में ही होता है, तब आप जब उसे लाइन भी नहीं खींचनी आती, तब आप उसे हाथ पकड़कर, लालच देकर एक लाइन खींचना सिखाते हैं। वो भी टेढ़ी मेढ़ी खींचता है। उसका ए लिखने के ऊपर इतना अभ्यास हो जाता है, इतना प्रयास हो जाता है, फिर वही प्रयास उसे हर कक्षा में, हमने ए बोला, ये शर्म की बात है। क्यों बोला ए? हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में जन्मे हैं, पर हमारी राष्ट्रभाषा को हम भूल गए, ए लिखना भूल गए। हमारी गाड़ी के आगे हिंदी है, पीछे इंग्लिश है, इंग्लिश के बिना चलना मुश्किल है। पर मेरे प्यारो समझो, राष्ट्र में पहली भाषा हिंदी होनी चाहिए और दूसरी लैंग्वेज स्टेट की होनी चाहिए, तीसरी भाषा इंग्लिश होनी चाहिए। जैसे आज हमारे बच्चे बाहर आइलेट्स करके जाते हैं, प्रमाण देते हैं कि हमें इंग्लिश आती है, वैसे कोई हिंदुस्तान में आना चाहे तो उसे प्रमाण देना हो कि उसे हिंदी आती है, तभी हमारे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ेगा। अगर आप हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, आप गर्व से कहना चाहते हैं मैं हिंदी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, अपने भीतर गर्व प्रकट करना चाहते हैं, तो आन से कहिए, शान से कहिए, प्रेम से कहिए कि पहली भाषा हिंदी होनी चाहिए। हम क्यों कम शब्दों का
उच्चारण करते हैं इंग्लिश का। इसका कारण भी आपको बताएंगे आने वाले समय में। अब लिखित रूप में राम नाम क्यों लिखना है? क्योंकि ए लिखते समय लाइन खींचनी नहीं आती थी। अभ्यास करते करते, प्रयास करते करते वो एक डिग्री का मालिक हो गया। संसार में विचरने के लिए अच्छी ग्रेजुएशन पाने के बाद आज लाख लाख रुपए का पैकेज ले रहे हैं। अगर मन की शांति चाहते हो तो राम नाम लिखने का प्रयास कर लो मेरे प्यारो। राम राम लिखते लिखते उसको उच्चारण भी करो तो मेरे प्रभु राम इतने दयालु हैं, जिन्होंने पत्थर खुद नहीं तारे वो भी मान सेवकों को दिया। सेवकों के हाथों से पत्थर तलवाए हैं और पत्थर तैरे हैं, आज भी वो प्रमाणित है। तो क्या हम भवसागर से नहीं तर सकते प्रभु का नाम लेने से? उठो जागो, जब जागो तभी सवेरा मानो। जब तक आपके पास कापी पहुंचेगी पहुंचेगी। मेरे बहुत प्यारे बच्चे, हजारों बच्चे जिन्होंने 2-2 कापियां भी लिख चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 30-35 दिन के अंदर। तो आज आप एक संकल्प लें कि हम कल से राम नाम लिखना शुरू कर देंगे, ये प्रयास शुरू कर देंगे। तब आपके जीवन में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। जैसे राजा डगमगाया नहीं, वैसे आप भी डगमगाएंगे नहीं। छोटी छोटी सी बात पर जैसे चिंगारी से एक बारूद विस्फोट होता है, वैसे ही हर एक आदमी के दिमाग में आज विस्फोटक बारूद भरा हुआ है। किसी ने छोटी सी बात कह दी, जैसे बम फटता है घर में, ऐसे बर्तन खड़कते हैं। ये बात सत्य है या नहीं? अगर इससे बचना चाहते हो तो राम राम लिखना शुरू कर दो, हनुमान चालीसे का पाठ करना शुरू कर दो। संत ऐसे नहीं, अपने जीवन के अनुभव से आपको शांति प्रदान करना चाहते हैं। मेरे प्यारो, आ जाओ इस बात पर, इसी बात पर वाणी को विराम देते हैं। जोश में होश रहे, होश में जोश रहे, आप तक बात पहुंचती रहे और आप उस बात को अपने जीवन में धारण कर लें। यही हमारा प्रयास रहेगा। और हम आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तहे दिल से। हमारा कोई ऐसा भाव नहीं कि किसी आत्मा को हम कष्ट पहुंचाएं, किसी आत्मा को हमारी वाणी से कष्ट हुआ हो तो हम दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचक हैं। दास को अपना छोटा सेवक समझते हुए क्षमा कीजिए, क्षमा प्रार्थी हैं। ओम शांति शांति शांति। कल हम 7:10 पर, सही 10 मिनट पर लाइव हो जाएंगे। अब सही आनंद लेंगे आरती का। श्री राम जय राम रहे।